आपकी भी रसमलाई पकाते हुए रबड़ की तरह सख्त हो जाती है या दूध में जाते ही टूट जाती है? अगर हाँ, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बेहतरीन हलवाई जैसी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर रेडी होगी। इंशाल्लाह ताला जब आप भी बनाएंगे आपको भी बेहद खुशी होगी कि आज आपने मज़े की रेसिपी बनाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल SM कुकिंग सीक्रेट। यहाँ पर हमने लिया है 2 किलो के करीब दूध लिया और यहाँ पर हमने टाटरी वाला पानी रेडी किया है एक साइड पर। जैसे ही दूध आपका गर्म होना शुरू हो तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें ये टाटरी वाला पानी शामिल करना है और तब तक शामिल करना है जब तक पानी और जो ये दूध है वो सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखनी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही दूध आपका गर्म होना शुरू हो तो आपने उसको फ्लेम ऑफ करके उतार लेना है और टाटरी वाला पानी तब तक डालते जाना है जब तक कि जो दूध जो है ग्रीनिश कलर में जो इसका जो पानी है कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। ये आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो आहिस्ता आहिस्ता से होना शुरू हो जाएगा। आज आपको टिप और ट्रिक के साथ बताऊंगी कि किस तरह से जो हम बाहर से बहुत मज़े की रसमलाई स्पॉन्जी और सॉफ्ट खाते हैं, इंजॉय करते हैं। घर में बहुत सी बहनें हैं, उनका यही मतलब शिकायत होती है कि उस तरह से 100% रिज़ल्ट के साथ नहीं बनती। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो इसमें कौन सा एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप ये रेसिपी को पूरा वॉच करेंगे तो आपके लिए भी बनाना बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको सेपरेट करके रखा, ठंडा पानी डाल के साइड पे किया। अब यहाँ पर उसकी जो रबड़ी है वो रेडी होगी। यहाँ पर दूध 1.5 kg लिया और 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर दें और 4 अदद इसमें इलायची चली जाएगी। ऊपर से उसका आपने मुंह खोल देना है और इलायची को इसके साथ ही पकने दीजिएगा ताकि दूध के अंदर उसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीनी इसमें मैंने 6 टेबलस्पून भरकर शामिल किया। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 8 टेबलस्पून आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने दूध को अच्छा सा पानी जो टाटरी वाला डाल के फाड़ा था उसको हमने स्टेन कर दिया, पानी को निचोड़ा। अब आपने यहाँ पर कौन सी टिप है कि हथेलियों की मदद से आपने इसको मसलना है ताकि जो आपकी ये रसमलाई है वो अच्छी बने, उसके अंदर क्रैक्स ना पैदा हों, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। और इसको मज़ीद जो आप बाज़ार से लाकर इंजॉय करते हैं वो किस तरह से सॉफ्ट बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप बाज़ार वाली लाना भूल जाएंगे, घर पर ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मेरे इस मेथड से बनाएंगे तो 100% आपकी हलवाई जैसी ही रसमलाई मुंह में घुल जाने वाली ही बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर ये सीक्रेट जो मसाला जो मैंने कहा इंग्रेडिएंट है वो क्या है, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें सूजी का जाएगा। सूजी अच्छी तरह से स्टेन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपने सूजी को शामिल कर देना है। 2 किलो दूध जो हमने ये फाड़ा था उसमें 1 टेबलस्पून भर कर ये सूजी का इसी स्टेज पर जाना है। जब आपने 5 मिनट उसको पहले अच्छी तरह से मसलना है, फिर उसके बाद सूजी ऐड की जाएगी 1 टेबलस्पून और इसको मज़ीद आपने इसी तरह से 5 से 10 मिनट मज़ीद हथेलियों की मदद से मसलना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस, ठीक है। अब हमने जितनी भी आपने साइज़ की रसमलाई बनानी है उसके आपने लड्डू इसके बना लेने हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई क्रैक्स नहीं पड़े और सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं और कि बेहतरीन बनकर रेडी हुए हैं। इसी तरह से मैं तमाम की तमाम बना लूँगी और ये भी बताऊँगी कि कितने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी रसमलाई लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। यकीन जाने कि जब मैंने भी बनाया बेहतरीन 100% रिज़ल्ट के साथ हमारी सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसमलाई घर पर ही बनकर रेडी हुई। ना ही डब्बे की लाने की ज़रूरत पेश आएगी, ना ही बाज़ार से लाने की ज़रूरत पेश आएगी। अच्छी रसमलाई बनकर घर पर ही रेडी होगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये लड्डू बनकर रेडी हुए हैं, जो 12 से 14 बनकर ये रेडी हुए।
अब यहाँ पर ये जो हमने दूध रेडी किया था, इसमें आपने एक एक करके इसको शामिल कर देना है, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह से इसको ना मसला तो आपके ये जो रसमलाई के लड्डू हैं बिल्कुल सही नहीं बनेंगे, इसलिए उसको हथेलियों की मदद से ज़रूर मसलें। और इसलिए मैं कहती हूँ कि रेसिपी को फुल वॉच किया करें। एक भी स्टेप अगर आप से मिस होता है तो रेसिपी हमारे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं और आपके बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी इस स्टेज पर आपने कोई चम्मच इसमें नहीं चलाना। क्या करना है कि आपने हाथों से इसी तरह से इसको घुमाना है और जैसे ही ये आप देखेंगे कि ऊपर जब ये जो लड्डू हैं फूलने शुरू होंगे तो ये ऊपर जब आएंगे और आपकी बेहतरीन जो ये रेसिपी है बनकर इंशाल्लाह ताला रेडी होगी। इस स्टेज पर आपने नट्स शामिल करने हैं, बादाम शामिल कर दें, पिस्ता, जो भी नट्स आपको पसंद हो या घर पर इजीली अवेलेबल हो तो शामिल कर दीजिएगा और रसमलाई को एंजॉय करें इंशाल्लाह ताला। जब इस रसमलाई को मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपको खुशी ही होगी कि आपको अच्छी हलवाई जैसी ऑथेंटिक रेसिपी बनाना बताई है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि इस रेसिपी को अगर आपने बनाया या अगर आप भी बनाते हैं तो ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। और कमेंट करके भी अगर आप कोई रेसिपी बनाना चाहें तो ज़रूर बताया करें। अब यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं आप, तोड़ कर भी दिखाएंगे कि ये कितना स्पॉन्जी हमारी आज की ये जो ऑथेंटिक हमने बनाई है रसमलाई, ये रसमलाई कितनी नरम और मुलायम बनकर रेडी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपके बेहद काम आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी कि कितनी बेहतरीन स्टाइल से घर पर ही इजी मेथड के साथ मैंने आपको बनाना बताई कि किस किस तरह से आपने टिप और ट्रिक के साथ नरम और जूसी रसमलाई घर पर ही बनाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।